इसी पर चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी संगठन अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सरकार बनाने के बाद बीजेपी की नजर अब राज्य की सभी 11 लोकसभा सीटों पर है। बीजेपी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हारी हुई 36 विधानसभा सीटों में वोट शेयर बढ़ाने की रणनीति पर काम करने में लग गई है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 54 सीट पर जीत दर्ज की थी और अब 36 सीट हार गई थी और भाजपा की रणनीति है कि सभी विधानसभा सीट में भाजपा को बढ़त मिले। एक तरफ बीजेपी की अपनी रणनीति है तो वहीं कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो देखिए, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवा दूं, बीजेपी से वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से शशि भगत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मयंक चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बिना देर किए जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शशि जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी की तो अपनी तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की क्या कुछ रणनीति है लोकसभा चुनाव को लेकर? जोहार छत्तीसगढ़। निश्चित रूप से पार्टी पराजय के बाद एक नई रणनीति, नई उमंग के साथ और पुरानी गलतियों को भूलते हुए एक बहुत अच्छा तगड़ा अनुभव रखते हुए आगे बढ़ती है। अभी 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 नियुक्ति जो हमारे प्रदेश प्रभारी श्री पायलट जी की हुई है, उन्होंने एक मीटिंग ली है रायपुर में, और रायपुर में मीटिंग लेने के तुरंत बाद उन्होंने संयोजकों की नियुक्ति की है लोकसभा के अंदर। उनकी मीटिंग भी दिल्ली में श्री खड़गे जी ने लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और निश्चित रूप से जो घोषणा पत्र समिति है उसकी भी संयोजक की नियुक्ति हो गई है, श्री टीएस जी, जिनके घोषणा पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी। और ये सारी कवायद हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी पर्टिकुलर किसी चुनाव के दरमियान ही ऐसा करती है ऐसा नहीं है। हर चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल की एक सेपरेट तैयारी होती है, अपनी एक व्यूह रचना होती है, उसी के तहत तैयारी हमारी जारी है। और निश्चित रूप से 35 सीटें तो हमारे पास है ही है। उसके अलावे जो अन्य सीटों में हमारा वोट शेयर बहुत ज्यादा तो नीचे हुआ नहीं है, लेकिन उसी को कन्वर्ट करने की जरूरत है कि दिल्ली की जो लोकसभा है उसके लिए हम लोगों ने कमर कस के तैयारी कर रखा है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। अभी श्री राहुल जी की जो यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा, वो निश्चित रूप से चुनाव के लिए तो नहीं चल रही है, लेकिन उसका भी अच्छा प्रतिसाद देखने को मिलेगा, क्योंकि जगह जगह ये स्थिति पैदा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके जेहन में एक बात भय पैदा हो गई है और उन लोग उस यात्रा का विरोध कराने का तरह तरह का हथकंडा जो अपना रहे हैं, उससे कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। अभी कुछ समय पहले जो छत्तीसगढ़ के अंदर चीफ मिनिस्टर का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दरमियान ही कई सीनियर लीडर्स जिनको बड़ा आदमी बनाने का सपना दिखाकर ये छत्तीसगढ़ में बड़े नेता लेके आए थे, वो आज निश्चित रूप से खपा है। और खपा होने की वजह से आज वो उनको रॉ नहीं मिल पाएगा जो विधानसभा के चुनाव में मिल पाया था। और निश्चय ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। तो चलिए वासु जी का रुख कर लेते हैं। वासु जी, शशि जी को आपने सुना, बड़े कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भले कांग्रेस को हार मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो अच्छा परफॉर्म करने वाली है। वासु जी। जी जी, सबसे पहले तो एनडीटीवी के दर्शकों में नमस्कार, सभी को प्रणाम है। आप सभी जितने पैनलिस्ट साथी बैठे उनको भी नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात अपन जब करते हैं तो मोदी, आप कुछ ही समय पूर्व विधानसभा के चुनाव हुए। अब विधानसभा का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पे होता है। उस पे जब मोदी जी आए, मोदी जी की गारंटी आई, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी जी को विश्वास किया और पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर बन के आई। देखिए, जब मोदी जी की बात आती है तो जनता भरोसा करती है, क्योंकि उन्हें डिलीवर किया है जनता को। देश में 9.5 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वो डिलीवर करके दिखाते हैं। देखिए, अगर आप बात करेंगे, 11 करोड़ शौचालय इस देश के अंदर बन गए जो 70 सालों से नहीं बन पाए थे। 4.5 करोड़ लोग को आवास मिल गए और लगभग 11 से 12 करोड़ लोगों को जल से जल योजना का लाभ मिला। 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा जो लाभ दिया गया वो मिला। और 15 एम्स इस दरमियान बन गए, 200 से ऊपर मेडिकल कॉलेज बन गए। तो जनता देख रही है कि कौन सा नेता डिलीवरी करता है, देश के लिए काम कर रहा है। दिन रात मोदी जी लगे हुए हैं काम करने के। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता फिर से आशीर्वाद
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, और 11 की 11 सीट, पिछले बार हम 15 सीट में थे, उसके बाद भी मोदी जी का 4 महीने के बाद चुनाव में 9 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर है। मुझे पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को देगी। तो चलिए, वासु जी को लगता है 11 की 11 सीट वो जीतने वाली है बीजेपी। दोबारा आपका रुख करूंगी, अब मयंक जी का रुख कर लेते हैं। मयंक जी, आपने दोनों को ही सुना, बीजेपी और कांग्रेस को, जहां पर कांग्रेस की तरफ से वासु जी कहते, माफ कीजिएगा, शशि जी कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन लोगों की पूरी तैयारी है, तो वही वासु जी की बात की जाए, वो कह रहे कि 11 की 11। दोनों की तैयारियों को आपने सुना, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में ये जो तैयारियां जिस तरीके से चल रही है, किसका पलड़ा यहाँ पर भारी लगता है? पहले तो बता दें कि शशि जी की आवाज हमको सुनाई नहीं दी थी। खैर, जब हमको जैसा लगता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर मौजूदा हालात में देखें तो कांग्रेस की जो तैयारी है वो बीजेपी की तुलना में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जो तैयारियां चल भी रही हैं वो फौरी तौर पर लगती हैं कि ऐसा लगता है कि बस एक चुनाव आ रहा है, उस पर हमको कुछ करना है, चुनाव लड़ना है, तो हमको एक तैयारी करनी है। जिस तरह सक्रियता से बीजेपी तैयारी कर रही है, बैठकें ले रही है, उसकी तुलना में कांग्रेस की तैयारी बहुत कमजोर है। अगर ये कहें कि थोड़ा सा निराशा है दिखती है कांग्रेस में, तो हमको गलत नहीं लगता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सचिन पायलट जी, वो एक बार अभी तक छत्तीसगढ़ में आए हैं, जबकि बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं ओम माथुर जी, वो महीने में करीब 7 दिन 4 दिन छत्तीसगढ़ में गुजार रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। उससे ये दिखाई देता है कि उनकी तैयारी किस तरीके की है और वो चुनाव को किस मूड में ले जाना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको लगता है कि इधर व्यवहारिक होगा बताना कि जिस तरीके से जब बच्चे की परीक्षा होती है तो बच्चा तो पढ़ाई करते ही है, इसके अलावा पेरेंट्स भी नजर रखते हैं कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ऐसी स्थिति जो है बीजेपी में दिखाई देती है। बीजेपी जो तैयारी कर रही है उसमें प्रभारी की तो भूमिका है। तो चलिए, मयंक जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर से यहाँ पर शशि जी का रुख कर लेते हैं। शशि जी, देखिए, आप ये कह रहे थे तैयारी आप लोगों की है, लोकसभा चुनाव में आप जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जब कांग्रेस की जो हार हुई उसके बाद पार्टी में कहीं ना कहीं जो सदस्य वो छिन्न भिन्न नजर आए, नाराजगी यहाँ पर सामने निकल कर आई। अगर पार्टी एकजुट नहीं है तो कैसे आप लोग 11 की 11 लोकसभा सीट जीतेंगे? देखिए, राजनीतिक दलों में स्वाभाविक रूप से इस तरह की बात होती रहती है। पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये स्थिति थी। अब पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग थे कांग्रेस में आ रहे थे, इवन नंद कुमार साय जी जैसे बड़े लीडर आ रहे थे, विष्णु साय जी को किनारे कर दिया गया था, उनको फिर आप मेन स्ट्रीम में ले आके उनको चीफ मिनिस्टर उनने बना दिया। फिर वही उसी पार्टी से निकल कर आए थे, उसी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में फिर चले गए। ये कोई नई बात नहीं है कि आना जाना लगा रहता है, लेकिन कांग्रेस तो अपनी बुनियाद जो बना के रखी है उस पर टिकी हुई है और उसी पे जाएगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि केवल और केवल 2 सांसद का सीट हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, और श्री आडवाणी जी की मेहनत से यहां तक आए थे, और यहां तक आने के बाद अब इनके बाद इसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं बचता, इनका डाउनफॉल ही बचा रह सकता है। अब जनता ये भी देख रही है कि श्री मोदी जी अब महंगाई पे कभी कोई बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पे 2 करोड़ बेरोजगारी पे कभी बात, रोजगार देने वाली बात पे कभी बात नहीं करना चाहते। जो यहां जितने सेंट्रल के मिनिस्टर आते हैं, चाहे वो हेल्थ के मिनिस्टर हो चाहे वो अन्य के मिनिस्टर हो, हेल्थ के विषय में छत्तीसगढ़ आके कभी उनने बात नहीं किया कि यहाँ के सुधार कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इनको ये सारी चीजों को ढकने के लिए अभी एक बहुत अच्छा असर आ रहा है। हमारे देश की आस्था का प्रतीक श्री राम जी हैं, उनके मंदिर के उसमें चारों जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध के बावजूद उनने एक ऐसा कोई आयोजन बनाया और उसमें स्वयं हीरो बनने का प्रयास किया, 30 से 36 मिनट तक वो भाषण देने का। ये सारी चीजें अपनी कमजोरी पे पर्दा ढकने के लिए उन्होंने किया है। ये छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है और बहुत बारीकी से समझ रही। वहां किन किन को आमंत्रित किया, किन किन को नहीं किया गया, उसका विषय नहीं है। विषय इस बात का है
कि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता अगर सरकार चुनती है, देश की जनता सरकार चुनती है, तो उसके बुनियादी जरूरतें क्या चीज है उसके फुलफिल करने के लिए चुनती है, उसका बेटा कल की तारीख में क्या करेगा उसके लिए चुनती है। और वो चीजों में खरे उतरे नहीं श्री मोदी जी, श्री शाह जी। उनको तो केवल एक ही बात चाहिए कि आज यहां जाएंगे, कल बिरयानी पार्टी में जाएंगे, परसों अगर उनका वोट चाहिए तो कहेंगे मुस्लिमों से हमारा नाता कमजोर हो रहा है, इसलिए उनके घर आना जाना करो। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। देश की जनता ये बात जानती है। जितना लेकिन हाइट में शशि जाना जी, था, अभी जो उतनी विधानसभा चुनाव हुआ उसमें हमने देखा कि मोदी की गारंटी पर बीजेपी जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, सरकार भी यहां पर बना ली। नहीं, सरकारें बनना एक स्वाभाविक चीज है। मैंने आपसे कहा कि 2 सीटों से लेके आप इतनी सीटों तक आए हैं। निश्चित रूप से हमने अपनी बात को सही सरफेस पे पहुंचा नहीं पाए। श्री भूपेश बघेल जी द्वारा बनाई गई, सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को हम लोग सरफेस पे नहीं पहुंचा पाए। हम लोग किन्हीं ना किन्हीं कारणों से उनसे, उनके जुड़ाव में से हम लोग की कमी रही है। लेकिन जनता इतने दिनों में ये बात समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, चाहे कर्जा माफी का मसला हो, चाहे धान खरीदी का मसला हो, या फिर अन्य मसला जो चाहे बैगा को अनुदान मानदेय देने की बात हो। इन सारी चीजों में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अच्छा और खरा काम किया है। उसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 सीटों में मिलने जा रहा है। जैसा कि महतारी बंधन योजना के विषय में 70 लाख फॉर्म भराया था, वो 70 लाख फॉर्म आज कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ दिखता है। और 3100 रुपए देने की बात हुई थी धान खरीदी के मसले पे। इन सारी चीजों के लिए आज भी जनता मोहताज है, और मोहताजियत का असर ये हो जाएगा कि लोकसभा के चुनाव में पंजा छाप की पार्टी को विजयश्री मिलेगी। आप और हम यही देखेंगे, यहीं पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इस पर डिस्कस करेंगे। ये शशि जी का कहना है। वासु जी, शशि जी को आपने सुना होगा, लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरीके की है कांग्रेस की, वो बता रहे हैं। और उनका कहना है कि भाई कांग्रेस की जब सरकार थी, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने काम किया, उसका जो फायदा है, देखिए विधानसभा में तो हमने देखा फायदा नहीं मिला, लेकिन वो इस बात की गारंटी दे रहे कि लोकसभा चुनाव में इसका जरूर फायदा मिलेगा। वासु जी, इस पर क्या कहेंगे आप? जी जी जी, देखिए शशि भगत जी को तो ये देखना चाहिए पहले कि जब प्रदेश का चुनाव था तो इनके पास कम से कम एक चेहरा था मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन अब जब देश के चुनाव में जाएंगे तो इनके पास कौन सा चेहरा है बता दीजिए, सामने रख दीजिए। इंडिया गठबंधन ये बोलते हैं, आज तक जनवरी खत्म होने आ गया, सीट शेयरों में बात नहीं हो पा रही है। लोग कांग्रेस पार्टी को सीट देने से ककरा रहे हैं। अखिलेश यादव जी बोलते हैं 4 सीट देंगे, ममता बनर्जी जी बोलते हैं कुछ और सीट देंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कुछ और सीट देंगे। इनकी हालत तो गठबंधन में ही खराब है और इनको देश में सरकार बनानी है। चलिए, कांग्रेस का मैटर है, कांग्रेस जाने। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता तो ये पूछ रही है, भैया कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के 5 साल में जो बेड़ा गर्क करके रख दिया, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने। और तो और रामवन पथ में भी भ्रष्टाचार अभी निकल के आ रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच की बात कही है, तो राम तक को नहीं छोड़ते हैं इन लोग भ्रष्टाचार करने में। और वरिष्ठ इनके बड़े बड़े नेता पूछते थे भारतीय जनता पार्टी से कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख भी आ गई और शिलान्यास भी हो गया, इनके नेताओं को निमंत्रण राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया, लेकिन एक भी कांग्रेस का नेता वहां नहीं पहुंचा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शुरू से राम के प्रति कांग्रेस पार्टी का रवैया अजीब सा रहा है और विरोधी लगता है। राम का विरोध इन्होंने हमेशा कहा है, कभी काल्पनिक बता देते हैं, कभी इनके वकील कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो भारत देश की जनता इनको देख रही है और सही समय में उनको जवाब भी देगी। तो चलिए, जवाब देगी। वासु जी ने जो कहा, मैं मयंक जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। मयंक जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों का आपने सुना होगा, यहाँ पर राम और मंदिर का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। हाल ही में जो राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसके असर की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव में क्या इसका असर देखने को मिलेगा वाकई में? मयंक जी, आपको ऋतु जी एक बात बताते हैं, ये जो राम मंदिर बना है ना, उसको लेकर के हमारे एक बहुत ही सीनियर नेता से पिछले दिनों बात हुई। स्थिति ये है कि उनका जो कहना था कि इस लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस को एक मजबूत प्रत्याशी ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि कोई मजा हुआ नेता इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खड़े होकर के अपनी फजीयत नहीं कराना चाहता है। तो एक बड़ी विचित्र, मतलब वो चौंकाने वाली बात उन्होंने कही। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये इनका जब प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं तो इनका काम है कि हम पार्टी को प्रोटेक्ट करें और उसके बात को रखें। लेकिन कांग्रेस में जो विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है, उसके बाद जो माहौल है वो बहुत ही हताशा का माहौल है। पिछले दिनों
जो सचिन पायलट जी आए थे उनके सामने महंत जी ने कहा भी कि हम लोग एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं चुनाव के नतीजों के बाद। तो इसका मतलब ये है कि भरपूर हताशा में है इस समय कांग्रेस, और लोकसभा चुनाव में इसके इसके जो परिणाम है वो दिखाई देंगे। पार्टी को लेकर के भले ही कुछ भी कहे कि तैयारी चल रही है, सच ये है जो आम जनता को भी दिखता है कि तैयारी को लेकर के दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए तो बहुत मतलब पीछे है। इनको बहुत काम करने की जरूरत है कांग्रेस को, इनको मुद्दे ढूंढने की जरूरत है। जिन मुद्दों की ये चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दे अब जनता के, हमको नहीं लगता कि वो उनके जनता के मुद्दे हैं। आज की तारीख में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस ने के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया उसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हमको यहाँ होता दिखाई दे रहा है। हमारे पिछली बार जो बात कर गई थी उसको मैं भी पूरा कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। हम ये बता रहे थे कि जिस तरीके से दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं, वो उसका कंपैरिजन अगर हम किसी ऐसे बच्चे से करें जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो एग्जाम की क्या तैयारी कर रहा है, कितनी ईमानदारी से कर रहा है, वो अलग बात है। उसके पेरेंट्स भी एक नजर रखते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है बच्चा या नहीं कर रहा है। आप बीजेपी में देखेंगे कि जो ओम माथुर जी है, जो बीजेपी के प्रभारी है, वो महीने में 5-7 दिन तक यहाँ रुक करके मीटिंग ले रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और उन सबको देखने के लिए एक बार केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी आ चुके हैं, एक बार खुद जो है गृह मंत्री अमित शाह जी आ चुके हैं। इसकी तुलना में अगर कांग्रेस को देखा जाए तो केवल एक बार जो है कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सचिन पायलट जी, उन्होंने मीटिंग ली है। केंद्रीय स्तर का कोई बड़ा नेता अब तक रणनीति बनाने, जानने या ये समझने की कोशिश करने नहीं आया है कि उनको यहाँ चुनाव को किस तरीके से लड़ना है। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर अभी दिखाई देता है। कांग्रेस भले ही कहे कि हमारी तैयारियां चल रही हैं, हो सकता है कि तैयारियां चल भी रही होंगी, वो निश्चित तौर पर चलेगी। चुनाव राष्ट्रीय पार्टी है तो चुनाव लड़ेगी तो तैयारियां भी करेगी, लेकिन ये तैयारियां पब्लिक को दिखाई नहीं देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मयंक जी, दोबारा मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, लेकिन छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहूंगी। जैसा कि आप राम मंदिर को लेकर कह रहे थे कि इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो हमने देखा था कि चंद्रखुरी में कांग्रेस की तरफ से काम किया गया था, मंदिर बनवाया गया था, भांचा राम कहा जाता है भगवान राम को छत्तीसगढ़ का, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि उसका असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था। मयंक जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा है। कांग्रेस की बहुत सारी योजनाएं जो है बहुत अच्छी थी। चंद्रपुरी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया, विकास का काम कराया। सवाल ये है कि कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई, यहाँ पीछे रह गई है कांग्रेस। तो ये इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि राम चुनाव के पहले तक तो ये भी चर्चा थी कि कांग्रेस ने जो है छत्तीसगढ़ में राम का मुद्दा बीजेपी से छीन लिया है, लेकिन उसको भुना नहीं पाई। उसको जिस तरीके से प्रचार करना चाहिए था कांग्रेस को, हमको लगता है उस तरीके से प्रचार नहीं हुआ। और बीजेपी की जो रणनीति थी वो कांग्रेस की जो नीति है उस पर भारी साबित हुई है। तो चलिए, मयंक जी को ऐसा लगता है, शशि जी से भी जरा इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। शशि जी, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है इसका आप लोगों को कोई नुकसान होने वाला है लोकसभा चुनाव में, या फिर जो तैयारी आप लोगों की चल रही है उस हिसाब से आप लोग जीतने वाले हैं? लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो 11 सीटें लाने वाले हैं। किसी भी तरह का कोई नुकसान होने की संभावना इसलिए नहीं है, भगवान श्री राम सभी के आस्था के प्रतीक है। और कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी बाइफरकेट करना चाहती कि हमारे राम है या फिर हिंदुत्व के राम है, हिंदुओं के राम है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, उसको बाइफरकेट करने का कांग्रेस का काम नहीं है। बल्कि हर वो आस्थावान व्यक्ति आज भी श्रद्धा रखता है। हमने आप जैसा कि श्री मयंक चतुर्वेदी जी ने एक बात स्पष्ट रूप से कहा है कि उस बात को कैसे नहीं कर पाए। हमने पहले ही कहा है कि हम अपनी बात को सरफेस तक, आम जनता तक नहीं पहुंचा पाए थे। उसका खामियाजा हमको विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश जो मिला है वो मिला, उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं। उसमें निश्चय ही हम लोग को विजयश्री मिलेगी। और विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि हमारे सीटें जो है लोकसभा की पिछले चुनाव से ज्यादा रहेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके अंदर भी वो एका नहीं है जो कल दिल्ली में देखने को मिला था, अयोध्या में देखने को मिला था। तो ये सभी चीजें छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है। और जैसा इस सीबीआई का, ईडी का जो प्रकोप रहता था, वो सारा प्रकोप अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो यहाँ तो आएगी नहीं।
और डबल इंजन की सरकार के कर्मों को सभी देखते हैं, जैसा मणिपुर में देखा, और ये इसका असर छत्तीसगढ़ के अंदर भी रहेगा। ये बात तो सभी छत्तीसगढ़ की जनता भी इतने दिनों के अंदर महसूस करने लगी है। दूसरा ये है कि स्थानीय स्तर पर जिस तरह से गुंडागर्दी, रेप का कांड हो रहा है, ये सारी चीजें भी छत्तीसगढ़ से की जनता से छूटी नहीं है। अब स्पष्ट ये हो चला है कि अब कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में आते हुए जनता ही देखना चाहती, जनता लाएगी। शशि जी, तो कितनी सीटें ला रही है इस बार कांग्रेस लोकसभा में? देखिए, पहले की अपेक्षा उससे ज्यादा सीटों में रहेंगे, ये निश्चय है। अगर मैं आंकड़े पूछूं तो, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए आंकड़े तो का पैमाना केवल रिजल्ट आने के 2-3 दिन पहले बता दिया जाएगा। इतने जल्दी में आंकड़े का फासला हम नहीं बता पाएंगे। चलिए, तो कुछ दिन पहले बता दिया जाएगा, ऐसा शशि जी का कहना है। वासु जी का इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं। वासु जी जी, देखिए, कांग्रेस अपनी तैयारी करे, हम लोग की तैयारी तो वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी ऐसा बताया कि हमारे सब क्लस्टर बन गए हैं, 3 क्लस्टर बन गए हैं। हमारे प्रभारी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे में, आज भी कोर ग्रुप की बैठक रखी गई है और निश्चित तौर पे प्रभारी अपने सभी विधायकों के, सांसदों की, पदाधिकारियों की मीटिंग हो गई है। हर संभागवार सम्मेलन हो गया है। यहाँ तक हमारे मोर्चा प्रकोष्ठों की बात कर लूं मैं, युवा मोर्चा से लेके महिला मोर्चा, अन्य मोर्चा प्रकोष्ठ है, तो सभी को अलग अलग सेक्टर दे दिए कि भाई आपको युवा मोर्चा हो तो युवाओं के बीच जाएंगे। और मैं अच्छी बात है, 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी 5000 विधानसभा में फर्स्ट टाइम वोटरों से बात करने वाले हैं। युवा मोर्चा की तैयारी है। यहाँ पर महिला मोर्चा भी लखपति दीदी का योजना मोदी जी की महिलाओं तक पहुंची है, उस योजना महिलाओं तक संपर्क कर रही है हमारी महिला मोर्चा की बहन। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी धरातल पे है। हम हवाई बात नहीं करते, हम जनता से जाके रूबरू होकर बताते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपने क्या काम किया है। इसी का सहारा आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है और मुझे पूर्ण भरोसा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 11 की 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो चलिए भाई, दोनों पार्टी के अपने अपने दावे हैं लोकसभा चुनाव में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने के, जीतने के। हालांकि ये तो परिणाम बताएगा कि कांग्रेस 11 में से कितनी सीटें ला पाती है। बीजेपी की बात की जाए तो 9 से ये आंकड़ा बढ़ेगा या फिर नीचे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।